तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड एज विकलांग पेंशन और विधवा महिला पेंशन के बारे में कि अगस्त के अंदर आपकी पेंशन अगर अभी तक नहीं आई तो आपकी पेंशन कब तक आएगी। और अगर आपकी जैसे पेंशन आपने नई पेंशन के लिए आवेदन किया था जो कि आपकी ओल्ड एज पेंशन हो सकती है यानी कि वृद्धावस्था पेंशन हो सकती है, तो अगर उस पर पेंडिंग फॉर डिसीजन आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। और यदि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर कोई क्वेरी रेज हुई है तो आपको किस तरीके से उसे रिजॉल्व करना है। तो सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है और साथ ही साथ कि नई पेंशन को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ था उससे रिलेटेड कोई अपडेट है या नहीं है, तो सारी डिटेल्स आपको आगे मिलने वाली हैं। तो अगर आप आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार तो आपको हमारे चैनल को कर लेना चाहिए सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ देरी ना करते हुए। तो देखिए, ओल्ड एज पेंशन जो में रहती है आपकी, जो कि आपको 2,500 मासिक भत्ता मिलता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि 500 रुपये प्लस करके दिए जाएंगे। जिनको 2,500 मिलता था उनको 3,000 दिया जाएगा। तो आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है, तो देखिए, अगर आप लोगों ने पेंशन के लिए नई पेंशन में आवेदन किया था, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था, या आपने विधवा महिला पेंशन के लिए आवेदन किया था, या फिर आपने विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया था, तो आपने जिस भी पेंशन के लिए आवेदन किया था सभी में अलग अलग अमाउंट आपको मिलने वाला है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन में अगर आपकी उम्र 60 साल से लेके 69 साल के बीच में रहेगी यानी कि 70 से कम रहेगी, तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो 2,500 मासिक भत्ता मिलेगा। और अगर आपकी उम्र 70 प्लस है तो आपको यहाँ पे 3,000 मासिक भत्ता दिया जाने वाला है। तो ये पैसा जो आपको मिलने वाला है, इसके लिए जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अभी आपकी एप्लीकेशन पे पेंडिंग फॉर डिसीजन ही लिखा हुआ शो करता है। जब आप स्टेटस चेक करते हैं अपनी पेंशन का तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे देखने के लिए मिलता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर पेंडिंग फॉर डिसीजन लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको इसे क्या करना है, किस तरीके से ये रिजॉल्व होगा। या अगर आपके जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाना रह गया, या आपका जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए वो पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे, या आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे होने के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो सकता है जो कि ब्लर लगा हो जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पे क्वेरी रेज की गई हो, तो आपको ये किस तरीके से रिजॉल्व करनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी पेंशन आएगी कब तक। तो देखिए, 4 अगस्त से पेंशन आना चालू हो गई है। तो आपकी पेंशन अगर अभी नहीं आई है तो आपको 20 तारीख तक वेट कर लेना है, आपकी पेंशन आ जाएगी आपके अकाउंट में। और देखिए, अगर आपकी यहाँ पे पेंशन पे पेंडिंग फॉर डिसीजन लिखा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो देखिए, जो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उससे एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर आपका ऑफिस का एड्रेस रहता है। तो जिस भी ऑफिस से आपकी वेरिफिकेशन हुई होगी, तो आप सभी को पता होगा कि पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से घर पे वेरिफिकेशन करवाई जा रही थी और काफ़ी सारे पेंशन्स जो पेंशन ले रहे थे व्यक्ति, उनके जो फर्जी तरीके से ले रहे थे उनके नाम काटे गए विधवा महिला पेंशन में। और इसी प्रकार से सभी पेंशन के लिए वेरिफिकेशन हो रहा था। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रक्रिया तो समाप्त हो गई है। और अगर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है तो आपके अकाउंट में जल्दी ही आपका पेंशन का अमाउंट आ जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपका अभी पेंडिंग फॉर डिसीजन ही आ रहा है तो आपको आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ओल्ड एज पेंशन के लिए हो, या विडो पेंशन के लिए हो, या आपका डिसेबिलिटी पेंशन के लिए हो, तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली होगी उसी ऑफिस में आपको दोबारा विजिट करना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने होंगे। तो आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, साथ ही साथ आप अपना एप्लीकेशन की जो स्लिप है वो भी स्लिप लेके जाएंगे। देन वहाँ आप उनसे पूछेंगे कि अभी तक हमारा पेंडिंग फॉर डिसीजन ही आ रहा है। तो देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जिस दिन आपने आवेदन किया, यानी कि आपने अप्लाई किया, विडो पेंशन हो, हैंडीकैप पेंशन हो, या आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, किसी भी पेंशन के लिए आपने जिस दिन आवेदन किया तो उस दिन से लेके 45 दिन का समय पीरियड लगता है आपकी पेंशन का अप्रूवल होने के लिए। तो अगर आपकी पेंशन को 45 दिन नहीं हुए हैं तो आपको अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए। अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी 45 दिन होने के बाद भी, जैसे मान लीजिए 45 दिन का समय कंप्लीट हो गया और उसके बाद में आपकी पेंशन का स्टेटस भी दिखा रहा है कि अप्रूव्ड हो गया है, बट आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है पेंशन का, तो आपको ऑफिस में विजिट करना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अपना एप्लीकेशन नंबर लेके जाएं। तो वहाँ से आप कंफर्म करेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी कि आपकी पेंशन किस वजह से नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे इसके भी दो कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो बैंक अकाउंट होगा और आधार कार्ड होगा आपका, वो आपस में सीट नहीं होंगे, तो इसकी वजह से भी आपको पेंशन का पैसा मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये भी चीज़ पहले चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट आपस में सीड हो। तो आप ये NPCI की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक में जाके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका आधार सीडिंग इनेबल है या नहीं है। अगर आपका आधार इनेबल होगा तो जब गवर्नमेंट पैसा डालती है तो आपको जो पेंशन का अमाउंट मिलता है
वो किसी भी पेंशन का हो सकता है, हैंडीकैप पेंशन का हो सकता है, विडो पेंशन का हो सकता है, दिल्ली बेनिफिट स्कीम का हो सकता है, या वृद्धावस्था पेंशन का हो सकता है, यानी कि आपकी ओल्ड एज पेंशन का। तो अगर कोई सा भी अगर गवर्नमेंट पैसा डाल रही है आपके खाते में, तो जो पैसा गवर्नमेंट डालेगी वो आपके अकाउंट में डीबीटी माध्यम से आता है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसके माध्यम से आपके खाते में पैसा पहुंचता है। तो अगर आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में सीड नहीं होगा, तो यहाँ पे आप इस पैसे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपने बैंक से चेक कर लेना है कि आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं है, यानी कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट सीड है आपस में या नहीं है। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था, जैसे कि दिसंबर में पेंशन ओपन की गई थी 80,000 पेंशन। तो अगर आपने आवेदन किया था और आपकी पेंशन पे क्वेरी लगी, उसके बाद में आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो एप्लीकेशन पे क्वेरी लगी होगी, तो काफ़ी सारे लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्वेरी लगी वो ये लगी कि आपने 5 साल पुराना रेसिडेंस डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो आपके पास जो आपका 5 साल पुराना रेसिडेंस डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप देखिए, अगर आपका अपना मकान है तो आप अपना बिजली का बिल अपलोड कर सकते हैं, जो कि 5 साल पुराना होना चाहिए, या पानी का बिल अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट के ऊपर आपका डेट ऑफ इशू मेंशन होता है, यानी कि आपका किस तारीख में बैंक के अंदर खाता खोला गया, तो वो डेट उसके ऊपर मेंशन होती है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं 5 साल पुराने प्रूफ के तौर पे, या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या आप अपना वोटर आई कार्ड लगा सकते हैं। इस तरीके का कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसपे आपका नाम, आपका पता और इशू डेट मेंशन हो, तो वो आप यहाँ पे दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं। तो आपको 5 साल पुराना, अगर इस बेसिस पे आपको क्वेरी रेज हुई है, तो आपको 5 साल पुराना रेसिडेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि आपने बैंक का जो स्टेटमेंट था वो अपलोड नहीं किया है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे आपसे बैंक स्टेटमेंट भी साथ में मांगा जाता है। तो आपने अगर पासबुक लगाई थी सिर्फ, तो आप अपनी पासबुक को रीअपलोड करें, साथ में आपका लेटेस्ट जो बैंक का ट्रांजेक्शन होंगी आपको वो भी उसमें अटैच करनी है। और जो आपका फाइल का साइज रहता है तो वो 200 KB के अंदर आसानी से अपलोड किया जा सकता है, तो आप उसे रीअपलोड कराएं। रीअपलोड कराने के बाद क्या आपको अब और कुछ करना होगा, तो देखिए, जिस भी डॉक्यूमेंट की आपको क्वेरी लगी है, यानी कि क्वेरी रेज्ड हुई है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट लेके आपको दोबारा से ऑफिस में विजिट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको दिखाना होगा। जब आप वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, उसके बाद में आपकी पेंशन पे जैसे ही डिपार्टमेंट देख लेगा, वेरीफाई कर देगा, अप्रूवल आ जाएगा। तो अप्रूवल आपका इसी तरीके से आ सकता है, बहुत आसान सिंपल सी प्रक्रिया है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि जैसे कि बीच में अनाउंसमेंट हुआ था कि 51,000 ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन दोबारा से ओपन की जाएंगी, तो क्या ये अब जल्दी ओपन की जा सकती है। तो देखिए, अभी जो सर्वे चल रहा था, जो कि पेंशन को लेके सर्वे करवाया जा रहा था डिपार्टमेंट की तरफ से, कि कुछ लोग गलत तरीके से जो पेंशन ले रहे थे उनके काफ़ी सारे लोगों के नाम काटे गए हैं। तो यहाँ पे अब ऐसा है कि जल्दी से जल्दी आपकी पेंशन के लिए दोबारा से फॉर्म रीओपन किया जा सकता है। तो फिलहाल इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन से पता चल पाए कि किस डेट से आप आवेदन कर पाएंगे। पर ऐसा होगा, जिस भी दिन इसका अपडेट आएगा तो आपको ये न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा, आप हमारे चैनल पे भी अपडेट देख पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को करके रखें सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही नई पेंशन से रिलेटेड अपडेट कोई आएगा तो आपको हमारे चैनल पे जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो, जैसे कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको जो ऑनलाइन बनवा सकते हैं, जैसे कि SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गए, आपके इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हो गए, इस तरीके के डॉक्यूमेंट अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करवा के बनवाने हैं, बिजली पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करना है, या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, गाड़ी ट्रांसफर के लिए, तो आप उसके लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।